पर लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर राजीव जी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसा है और वो गलत है, तो प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से क्या बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में? अगर कोई घुसा ही नहीं है तो क्या बात कर रहे हैं? क्यों हमारे मिलिट्री कमांडर्स 19 राउंड बात कर चुके हैं? क्यों वो बातचीत एस्केलेट हुई मेजर जनरल लेवल पे पहली बार? अगर कोई घुसा ही नहीं है तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर कोई घुसा नहीं है तो मैं और एग्जांपल देता हूं आपको कि गालवन वैली की घटना के बाद लद्दाख में 68,000 ट्रूप्स भेजे गए। 68,000, 90 टैंक, 330 कॉम्बैट व्हीकल्स, रडार सिस्टम्स। वहां पे एक नया ईस्ट ईस्ट लद्दाख में नायोमा में नया एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वहां पे सुखोई 30 का स्क्वाड्रन लगाया गया है, वहां मिराज के स्क्वाड्रन लगाए गए हैं। तो अगर कोई घुसा ही नहीं है तो अचानक ये इतना डिप्लॉयमेंट की क्यों हो रहा है? जी। सेना अपना काम करती है, सेना अपने प्रोफेशनल तरीके से असेसमेंट करती है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम है और वो अपना करते हैं। मेरी बात कहने की ये है कि अगर कोई घुसा नहीं है और राहुल गांधी अगर गलत कह रहे हैं तो ये क्या है? लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं? या वो लेह की एसएसपी एसपी पीटी नित्या जो जो ये कह रही है कि 65 में से 26 पोस्ट जो है वो चीन के हाथ में है, हम भारत में अब पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। तो ये जी। कौन, ये कैसे, मतलब उसका कोई आधार होना चाहिए ना ये बात कहने का। दूसरी बात कि देखिए, हमारी मिलिट्री सर्विसेज, डिफेंस बहुत कुछ कर सकती हैं। सवाल ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप बैक कितना करती है, सपोर्ट कितना करती है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कहाँ तक जाता है। पहली बार राजीव जी जब से गालवन का मामला उठा है, चीन के राष्ट्रपति से इंडोनेशिया में मुलाकात हुई है और जगह मल्टीलेटरल मीटिंग्स में G20 में मुलाकात हुई है मोदी साहब की। जी। लेकिन ये पहला मौका है जब बात हुई है वन ऑन वन गालवन घाटी के इशू के ऊपर या उसके बाद बनी हुई स्थिति के ऊपर। ये पहली बार बातचीत होना सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि अब मोदी जी को देश को बताना चाहिए जी। कि क्या बात हुई है, क्या भरोसा किया जाए। क्या चीन तैयार है 2020 की स्थिति से वापस जाने को? ये भरोसा मोदी साहब को अब देना चाहिए। उस बात को भूल गए कि कोई घुसा है ना घुसा है कोई। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी का लद्दाख यात्रा, इसका पॉलिटिकल मतलब समझिए। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लद्दाख यात्रा, या कभी वो आज़ादपुर मंडी में चले जाते हैं, कभी वो रामेश्वर जी से मिलते हैं जो टमाटर नहीं खरीद पाए थे, कभी वो मोटरसाइकिल वालों से मिलते हैं, ये क्या है क्या? देखिए, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इस वक्त भारतीय राजनीति में बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अगर कोई कैंपेन स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है वो राहुल गांधी है। और उनका इंस्पिरेशन गांधी जी के मूवमेंट करने के तरीके से है। और आप पैरेलल ड्रॉ कीजिए, मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं जो गांधी जी के तरीका था करने का। नंबर 1, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन, नॉन वायलेंट, डायरेक्ट एक्शन। क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा, ये गांधी जी का है। फर्स्ट, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन। दूसरा गांधी जी का तरीका क्या था कि बिल्ड लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें। कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, आप देख रहे हैं वर्किंग कमेटी बन गई, तमाम सारी रोज बातें वहां हो रही हैं, इंडिया गठबंधन भी बन गया। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि गांधी जी का तरीका क्या था कि क्रिएट ऑल्टरनेटिव आउटसाइड द मेन स्ट्रीम, यानी जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं उससे अलग हटके कोई एक अलग वो बनाओ, गोल पोस्ट चेंज करो। याद कीजिए कि 15 अगस्त 1947 जो व्यक्ति जीवन भर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा, जेलों में रहा, और जब देश आज़ाद हुआ तो वो दिल्ली में नहीं था तिरंगा फहराने के लिए, वो नोआखली चले गए थे। तो गांधी ने जो आश्रम बनाए, गांधी हमेशा दिल्ली से दूर रहकर या मेन स्ट्रीम में कुछ हो रहा है वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरीका गांधी का था। और आप देखिए कि वही ये तीनों तरीके जो है राहुल गांधी कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना रहे हैं कि दुनिया यहाँ लगी हुई, वो लद्दाख में गए और लद्दाख में रहकर वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक नया एजेंडा भी सेट कर रहे हैं और एक नई तरीके की पॉलिटिक्स, नई तरीके की तो नहीं है, गांधी कर चुके हैं, लेकिन गांधी को वो नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी। तो और मुझे लगता है कि इसमें कामयाबी उनको मिलनी चाहिए। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी मिलनी चाहिए, लेकिन वो 7 दिन लद्दाख के मोदी जी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, क्या अब ये नैरेटिव चेंज हो रहा है? जी राजीव जी, पहले जरा लद्दाख वाली बात कर लें जी कि लद्दाख में राहुल गांधी की जो मौजूदगी है वो महत्वपूर्ण क्यों है। अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि चाइना को अच्छा नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। याद कीजिए 2009 में तवांग गए थे मनमोहन सिंह और चाइना ने कितनी बुरी तरीके से उस पर रिएक्ट किया था। तवांग मोनेस्ट्री जो अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना उस पर अपना क्लेम करता है। तो राहुल गांधी का लद्दाख जाना 3-4 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की एकता अखंडता के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। बीजेपी को इसको स्वागत करना चाहिए था और मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था। मीडिया एक गलती कर रहा है। अगर जो मीडिया नहीं दिखा रहा है वो देश के साथ जो है वो उसका जो रोल होना चाहिए एक सकारात्मक, वो रोल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, लद्दाख में हमारे देश का एक हिस्सा है जिसका हाल फिलहाल थोड़े साल पहले विधानसभा में अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रह गया है। वहाँ के लोग दुखी हैं, उनका लोकतांत्रिक हक छीना गया है। दूसरी बात, चाइना उस पे जो है कब्जा अपना, तमाम एरियाज पे चाइना अपना कब्जा दिखा रहा है। विपक्ष के नेता का वहां जाना पूरी दुनिया की बिरादरी को एक संदेश देता है, चाइना को संदेश देता है कि भारत के विपक्ष का नेता वहां पे जाके बोल रहा है चाइना के खिलाफ, जो उसको चाइना क्लेम कर रहा है, जिसके लिए 19 राउंड बात हो चुकी है। तो चाइना में उस लद्दाख में राहुल गांधी का जाना भारत के लिए अच्छा है और ये इस मीडिया को समझना चाहिए। क्यों पिछली सरकारें बहुत सारे मामलों में विपक्षी नेताओं को विदेशों में भेजती थी जी या विपक्षी नेताओं को जो है वो यूनाइटेड नेशंस या तमाम जगह पे भेजती थी। क्यों भेजती थी? इसीलिए भेजती थी कि ग्लोबल कम्युनिटी को एक मैसेज जाए कि आपकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। दूसरा कि जो आपने मोदी और राहुल गांधी का सवाल पूछा, देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी एक बहुत सिस्टमैटिक गांधीयन तरीके से एक अपना उनका कैंपेन का डिजाइन है जो समझ में आ रहा है कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीजें कर रहे हैं। तो वो सीन से हटकर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, लद्दाख में जाकर बात कर रहे हैं। दूसरी, उनको मालूम है और हर बार वो कहते हैं कि मीडिया उनके साथ नहीं है, मीडिया उनको नहीं दिखाएगा। कम्युनिकेशन में राजीव जी, हम लोग कम्युनिकेशन के बिजनेस में है, उसके प्रोफेशन में है। कम्युनिकेशन में सबसे स्ट्रांग कोई अगर मेथड है तो वर्ड ऑफ माउथ है। आपने किसी फिल्म के या किसी किताब के 20 रिव्यू पढ़ लिए हों
और मैं आपसे कहूं कि मैं फिल्म देख कर आया हूं और वो फिल्म बेकार है, आप नहीं जाओगे उस फिल्म को देखने। वर्ड ऑफ माउथ का जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आप देखिए लद्दाख में इतनी जगह वो चले गए, ले, करगिल, द्रास, पेंगोंग सो, तमाम जगह पे चले गए राहुल गांधी। अब ये इस मीडिया का या व्हाट्सएप का कोई दूषित प्रचार वहां जाएगा या बीजेपी के नेताओं का झूठा मूठा कुछ जाएगा तो वहां के लोग देखेंगे, याद करेंगे ना कि भाई ये तो हमारे सामने आए थे। यही भारत जोड़ो यात्रा ने भी इम्पैक्ट किया है। तो जो लगातार राहुल गांधी वन ऑन वन लोगों से मिल रहे हैं, ये जो वर्ड ऑफ माउथ चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा या कर रहा है, वो इस मीडिया के दुष्प्रचार को के जहर को कम करेगा। दूसरी बात, मोदी साहब कोई एक सरकार में होते हुए भी, तमाम महारत के बाद भी हेडलाइन क्रिएट नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि चंद्रयान पे भी उनकी तस्वीर आ गई एंड मौके पर, उसकी बहुत आलोचना हुई, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब वो कल जा रहे हैं बेंगलोर, इसरो के मुख्यालय में उनको, वैज्ञानिकों को बधाई देने। वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी गए, आज या कल गए थे, शायद कल ही गए थे। तो कल ही चले गए थे वो, और उन्होंने भी तस्वीरें खिंचवाई हैं, वो सब किया है। वैज्ञानिकों को बधाई आप दें। मोदी साहब के साथ क्या हो रहा है कि वो एक नैरेटिव जो सेट करने की बात होती थी, आप लाल किले की स्पीच सुनिए, आप पार्लियामेंट की स्पीच सुनिए, वो फोकस उनका कहीं बिगड़ गया है और छोटी छोटी बातें जो वो आ रही हैं वो उनके विपरीत जा रही हैं। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी एक आपने जो इम्पोर्टेंट बात फ्लैग की है राजीव जी, और हमारे और मित्रों ने भी उसको कहा, मैं भी देखता हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के रास्ते कुछ अलग अलग कभी दिखाई देते हैं, खासकर मीडिया में। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हैं राजीव जी, सबको जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और देखते हैं, और बड़ी बारीकी से देखते हैं। संजय जी तमाम अखबार देखते हैं, मैं मीडिया को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग, जो पत्रकार कांग्रेस का और राहुल गांधी का कॉलम लिखकर मजाक उड़ाते हैं, उनके मीडिया उन पत्रकारों को वो इंटरव्यू देते हैं कांग्रेस के नेता, और उसके 18,000 20,000 व्यूज आते हैं, जो किसी नए नवेले यूट्यूबर के भी आते होंगे शायद उससे ज़्यादा। तो वो 18-20 हजार व्यूज के लिए क्यों जा रहे हैं? कोई व्यक्तिगत संबंध है, कोई अपनी महत्वाकांक्षा है, या जो भी बात हो, तो ये लगता नहीं कि ये बहुत उचित है। कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्यों वहां जा रहे हैं। तो वो रास्ते कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। इस पर विचार करना चाहिए पार्टी को, और राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि ये लोग वहां क्यों जाते हैं। और वो खुले हैं, उनका सोशल मीडिया देखिए, जिनके यहाँ इंटरव्यू देते हैं ये लोग, उनके कॉलम्स आप पढ़िए, और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पे 12,000 13,000 व्यूज के लिए ये वहाँ जाके इंटरव्यू देते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब